अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सारे लोग? ठीक हैं मेरे दोस्तों, मेरे सामीन और तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम एक लफ्ज़ सवाल से करेंगे। सवाल क्या है, या आपने कभी खुद से सवाल किया है? चल हम इसमें बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम ये देखेंगे क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि आप हो कौन, आपका मकसद क्या है, आप क्या करना चाहते हो। कभी आपने ये सवाल किया है? होप सो कि आपने ये सवाल तो किया होगा, लेकिन कभी आपने अपने आप से एक सवाल किया कि आप नाकाम क्यों होते हो? हम ये तो सवाल करते हैं ना कि हम कामयाब क्यों हुए, लेकिन हम कभी खुद से ये सवाल करना गवारा ही नहीं करते कि हम ये भी पूछें कि भाई हम नाकाम क्यों हुए हैं, क्योंकि हम डरते हैं इस चीज़ से कि हमारी खामी सामने आ जाएगी। यही हमारा सबसे बड़ा मसला है, यही हमारा ड्रॉबैक है जिसमें से हम कामयाब नहीं होते। सो दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर हुए हैं। माई सेल्फ प्रोफेसर अवैस हसन, as you know that I'm teaching English to my students, linguistics as well as English language and literature. That's my degree. So इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को उर्दू में और सादा ज़बान में आप तक पहुँचाएँ। As I'm trying my best to explain the thing in English to all of you, because this will help you learn a lot to understand so many things. Because I have many viewers who usually ask me to speak English because they think that it's best mode of communication for them to understand so many things. तो मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू इंग्लिश दोनों में बात करूँ। आज हम इन तमाम सवालात को शुरू करने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा लुब्बे लुबाब है, वो क्या है। वो ये है कि नाकामी का सामना आपको क्यों होता है। आप जब काम करते हैं तो आपको नाकामी का सामना होता है। आज हम उन तमाम वजूहात पर बात करेंगे। जब 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे कि नाकामी की जब आपको सामना होता है तो आपको किन किन वजूहात पे गौर करना चाहिए। याद रखिए कि सबसे पहली चीज़ होती है ना कि जब आप नाकाम होते हैं तो आप पता क्यों होते हैं, आपकी मनसूबाबंदी ही गलत होती है। आप कोई काम करते हैं, आपकी प्रॉपर प्रायर प्लानिंग ही नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता कुछ भी, मनसूबाबंदी आपकी गलत होती है, जिस वजह से आप नाकाम होते हैं। एक काम को करने के लिए आपकी मनसूबाबंदी जितनी एफिशिएंट होगी उतने जल्दी आप उस काम को तकमील तक पहुंचाएंगे और तब ही तो आप कामयाब होंगे। हमारी मनसूबाबंदी होती है उल्टी, हमें पता ही नहीं होता कि हमने कब क्या कैसे करना है, तो आप कैसे कामयाब होंगे। मैं इस बात की मिसाल से साबित करूंगा कि जब हम कहते हैं कि हमने एक बंदे को ऑफिसर बनाना है तो हम उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कहते हैं यूं ही पढ़ लो। एक बंदे ने अगर अफसर बनना है तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि उसने 1 साल में ये बुक्स पढ़नी है, उसने 2 महीनों में पीरियड्स में चीज़ों को डिवाइड करना है। हम कहते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है, पाकिस्तानियों का आखिरी मंथ में जाके पढ़ते हैं, तो तभी तो हम नाकाम होते हैं। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। सेकंड इज जो हमारी चीज़ होती है दैट इज खुद एतमादी की कमी। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे कहते हैं कि मैं, पर, को, अगरचे, चूंकि, चुनाचे, ये सारी चीज़ होती हैं। ये हुआ, ये ना हुआ तो क्या होगा, ये तो का जो है ना, तो ये आपको मरवाता है। आप में खुद एतमादी की कमी आ जाती है। भाई यू हैव स्टार्टेड देन गो, व्हेन यू हैव डिसाइडेड देन डोंट लुक बिहाइंड। इस बात को मैं ये एक छोटी सी हमारी एक इंग्लिश में सेंटेंस होता है, थिंक 1000 times before a decision, but when you have decided then stay with it. अपने पॉइंट पे कायम रहो। जब डिसाइड कर लिया तो उस पर कायम भी रहो, अपनी बात पे चलो। फिर तीसरी जो हमारा पॉइंट है वो होता है खौफ और हिचकिचाहट। हमारे अंदर खौफ होता है लोगों का, चीजों से हम डरते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे फियर्स हैं, वी हैव मैनी फोबियाज। हम उनको ओवरकम ही नहीं कर पाते सारी जिंदगी, तो हम कैसे कामयाब होंगे। क्लियर, दिस इज द पॉइंट जो आपको आना चाहिए। फिर द नेक्स्ट थिंग इज द फोर्थ पॉइंट इज दैट इज लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस। हमारे अंदर तजर्बे की बहुत ज़्यादा कमी होती है। हमारे अंदर तजर्बा नहीं होता, हमें किसी काम का तजुर्बा तो होता ही नहीं, हम ऐसे शुरू कर देते हैं।
अच्छा, पाकिस्तानियों का एक फार्मूला ये कि हम कहते हैं चलो सीख लेंगे बाद में, हमारा कोई बंदा जॉब कर रहा हो वो कहते हैं चलो जॉब के दौरान सीख लेंगे, तभी तो हम अच्छे एक्सपर्ट्स, अच्छे लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तभी तो हमारा मुल्क बहुत पीछे रह गए। बात आप समझ आ रही है सबको? कहते हैं कि हम मुसलमान दुनिया से 50 साल पीछे हैं और पाकिस्तान इन तमाम मुसलमानों से 50 साल पीछे है। बस पाकिस्तान की ये मिसाल है। हमें अंदर तजुर्बे ही नहीं है, हमारे पास एक्सपर्ट लोग ही नहीं है। इवन हम जहाँ पे जो पढ़ा रहे होते हैं ना, हम खुद भी एक्सपर्ट नहीं होते, हम काम शुरू कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता करना कैसे है। भाई याद रखिएगा, काम कोई भी करे उसको पहले सीखें, सीख कर फिर उस मैदान में फिर आप कामयाब हो जाओगे। फिर जो पांचवी चीज है ना, जो सबसे द मेन पॉइंट, मुसलसल कोशिश करते रहो, लगे रहो, कभी ना कभी तो पानी निकल ही, कहते खोदते रहो, कभी ना कभी तो पानी निकल ही आएगा। आप एक कोशिश ही करना छोड़ देते हो, आप कुआं ही खोदना छोड़ देते हो, देन यू थिंक कि फल मिल जाएगा। ओ भाई लगे रहो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इट विल टेक सम टाइम टू ग्रो। फल अपने टाइम पे पकता है और कच्चा फल खाने का कोई फायदा नहीं होता। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ये कुछ हमने पॉइंट्स पे बात की है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इसके बाद बुक्स की बहुत अच्छी रिनाउंड बुक्स की समरीज पे भी आएंगे, तो इंशाल्लाह हम इस पे चलेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हो तो, क्योंकि हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो हमने आप लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना होता है। अगर आपको कुछ सवालात हो, कुछ आपने चीज़ें पूछनी हो, कुछ क्वेरीज हो, तो यू मस्ट पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स एंड इंशाल्लाह आई एश्योर यू दैट आई विल आंसर यू। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, ज़रा भी आप अगर सोचें इस पॉइंट को, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दिस विल हेल्प देम अ लॉट। कहा जाता है कि अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल रही है ना, देन यू आर वेरी लकी, देन डू इट। होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी एंड थैंक यू सो मच।